तो कैसे हैं गाइस आप सब लोग। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक सिलेबस डिस्कशन है और 30 डे प्लान है आपको। जी ट्रिपल एस पी का जो फार्मासिस्ट एग्जाम, काफी डेफिनेट सिलेबस है, काफी अच्छा सिलेबस है। ये वीडियो मैं जस्ट एम सी आर के बाद शूट कर रहा हूँ 2025 के बाद। तो उसके बाद जो आपकी लर्निंग्स है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। उसमें क्या बेटर है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट आपको मिलेंगे, एक है पार्ट ए, एक आपको पार्ट ए मिलेगा और एक पार्ट बी। बेसिकली कुछ नहीं, एक नॉन फार्मा पार्ट है, एक फार्मा पार्ट है, एक फार्मा पार्ट है। जो हम नॉन फार्मा पार्ट को देखेंगे, इसमें आपको स्टार्ट होता है रीजनिंग से कॉन्सेप्ट। तो पहले आपको रीजनिंग से आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे ऑफ एजेस, वेन डायग्राम पर विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग बेसिकली कुछ नहीं, ऐसे चार डायग्राम दिए जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, एक वो बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि इसमें से कौन सा वाला डायग्राम गलत है। आपने देखा होगा जनरली कोई भी शेप्स वगैरह रहती है, ये सब होता है। ब्लड रिलेशन एम्स में भी आया है। रीजनिंग, चार्ट इंटरप्रिटेशन, एक चार्ट दिया रहेगा, कोई भी ग्राफ बार ग्राफ ऐसे कुछ दिया रहेगा। उसके बाद आपको बोलेगा ओके इसको इंटरप्रेट कीजिए, किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसका। बहुत ईजी होता है। डेटा एफिशिएंसी, ये इसके रीजनिंग के क्वेश्चन है। 30 मार्क्स का ये आने वाले 30 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। अब क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको नंबर सिस्टम हर एग्जाम में रहता है, बेसिक है इसलिए आता ही है। तो अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक पोजीशन, ये एपी और जीपी है। ये आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़नी, एपी और जीपी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमने 11th 12th में सीखा, तो ये वो है। इसके अलावा आपको एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क, फेवरेट कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 11 कॉन्सेप्ट हैं और 30 क्वेश्चन आने वाले, तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आएगा, तो आपको हर चीज अच्छे से प्रिपेयर करनी है, कुछ छोड़ नहीं सकते। और बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, हर चीजों से स्पेसिफिक पूछा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी गुड, उन्होंने पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिटेल में पढ़ना है, प्रेम्बल वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, इजी नहीं मॉडरेट लेवल फोकस में। फिर आपको करंट अफेयर 10 मार्क्स में आएंगे। इसमें आपको करंट अफेयर और स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, चलो मैं आपको सब चीज के लिए बुक्स भी बता देता हूँ। ये है तो रीजनिंग और कॉन्ट्स दोनों के लिए आप एक ही बुक फॉलो कर सकते हो, वो है आर एस अग्रवाल। आगर अग्रवाल की, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, रीजनिंग की भी कॉन्ट्स की भी। ओके, इसके बाद इसके बदले अगर आपको ये बुक नहीं चाहिए तो राकेश सर की बुक भी है। आप राकेश सर रीजनिंग कॉन्ट्स की भी आपको मिल जाएगी, आप इसकी बुक खरीद सकते हैं। इनके पीडीएफ मुझे नहीं पता, डाउट आपको मिलेंगे कभी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप काफी ज्यादा कई बुक्स है, आप कोई भी बुक से कर सकते हो। एक तो सबको फेवरेट है लूसेंट, लूसेंट से सब करते हैं पॉजिटिव। एक और चीज है, एक मेरे ख्याल से दृष्टि या दृशा, कोई तो कंपनी का एक घंटा चक्कर करके आता है। इसमें उन्होंने बहुत मतलब ऐसा कुछ बनाते हैं कि 1 घंटे में बच्चा सब कुछ समझ ले। उनकी एक क्वालिटी, अगर आप फास्ट रिवीजन करना चाहें तो उसमें सब कुछ टॉपिक हो सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट अच्छी है। अगर आपको पढ़नी है तो फैटमैन करके है, परमार सर की बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मेरी फेवरेट बुक है। आप उसे रेफर कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। परमार सर की बुक से आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टैटिक है नहीं। फिर आपको करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 ऊपर के क्वेश्चन में 10 नीचे के क्वेश्चन है। तो 80 मार्क्स का नॉन फार्मा है बेसिकली, और 120 मार्क्स का आपका फार्मा है। और लास्ट में जो 10 मार्क्स है वो गुजराती से, गुजरात का है। इसमें गुजराती और इंग्लिश दोनों के कंपटीशन आने वाले, तो सिर्फ 5 मार्क्स गुजराती का है। तो आप देख सकते हैं इतना ही है। फिर इसके बाद फार्मा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये सिलेबस होता है परफेक्ट सिलेबस। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बोल दिया गया है कुछ। तो एम्स में जैसे पूरे क्वेश्चन फोलॉजी से पूछते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कभी मेंशन नहीं किया। यहाँ मेंशन किया है तो आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। इन केस आप अगर ऐसा फॉलो नहीं होता तो आप आगे हाई कोर्ट भी जा सकते हो, कोर्ट भी जा सकते हो। सबसे पहले फार्माकोलॉजी, पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी दी गई है। सारा का सारा आपको केडी त्रिपाठी, वन एंड ओनली बुक केडी त्रिपाठी। अभी एक और बुक आजकल बहुत फेमस चल रही है, एम्स के बाद क्या बोल सब लोग बोलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन लिया गया, स्पर्श गुप्ता। स्पर्श गुप्ता ये भी अच्छी बुक है, ये जनरली एमबीबीएस वाले बच्चे पढ़ते हैं। बहुत डिटेल नहीं, बहुत ही डिटेल नहीं, पर एक रिवाइज करने के लिए काफी अच्छी बुक है। पर बड़ी बुक है, 700-800 पेजेस की बुक है। ओके, अब आता है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी आप दो जगह से कर सकते हो। आप कोई क्लासेस की बुक भी ले सकते हो, रॉस एंड विल्सन थोड़ी बड़ी हो जाएगी,
तो भी हमें लॉस एंड रिलेशन घट जाएगी। आप कोई क्लासेस की बुक ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है जीडीसी की ह्यूमन एनाटॉमी। आप ये पूरा पार्ट जीडीसी की फार्मासिस्ट की जो बुक है उससे भी कर सकते हो। मिशन जी पैड में इतना कंटेंट नहीं, तो फार्मासिस्ट की बुक में अच्छा है जीडीसी की, आप उसे फॉलो कर सकते हो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक भी रुपया मुझे किसी ने नहीं दिया गाइस, जो है एक आपको सत्य बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। ओके, अब आती है फार्मास्यूटिक्स। यहाँ पर पूरा का पूरा फार्मास्यूटिक्स है। आप इसके लिए आर एम मेथड प्रेफर कर सकते हो, पर कुछ पार्ट डिस्पेंसिंग का भी है, तो वो उसमें नहीं मिलेगा। आप या तो कोई मतलब अपने टाइम की फार्मेसी की बुक डिप्लोमा लेवल वो कर सकते हो, या तो फिर है मेरी फेवरेट बुक फार्मासिस्ट की ये ऋषि की बुक। इसके अलावा इनऑर्गेनिक टॉपिक है, इनऑर्गेनिक में भी सेम आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो। जीडीसी की बुक यहाँ पर थोड़ी इनकम्प्लीट लगती है मुझे, इनऑर्गेनिक में अच्छा कंटेंट है, काफी अच्छा कंटेंट है, और थोड़ी कम लगता है, पर आप इसे रेफर कर सकते हो बेटर बुक है। इसके अलावा अगर इसकी कोई मतलब मेरे ख्याल से कोई तो अग्रवाल सर है शायद से, उनकी कोई बुक है, वो एक बार देखना पड़ेगा। एक दो बुक है स्टैंडर्ड बुक, वो बड़ी है, ओसी है, ओसी भी आप उनकी जीडीसी की बुक से कर सकते हो। बायोकेम सत्यनारायण, या फिर से मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जीडीसी की बुक से कवर कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, कोई 1 रुपए भी नहीं मिले आपको सिर्फ बताने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी काफी कम्प्रेहेंसिव और काफी डिटेल में है। अगर आप पढ़ने जाओगे तो 1.5 2 2 लाइन के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, मैंने देख चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। ये पूरा जो स्पॉलेज वाला है ना, टाइप्स ऑफ स्पॉलेज, फैक्टर फैक्टिंग स्पॉलेज, ये सोर्सेज वगैरह, ये एक्चुअली पूरा चैप्टर है। तो पूरा चैप्टर है, आपको ये अगर अच्छी बुक से पढ़ोगे तो 30 40 पेज की बुक होगी। इसके लिए आप बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे एक तो एनके जैन की बुक है मेरे ख्याल से, आप उन्हें रेफर कर सकते हो, मुझे भी पसंद है और आप भी वो देख सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री अगेन जीडीसी की बुक में इसमें इतना कंप्रेहेंसिव नहीं मिलेगा आपको। आपको उनके ऊपर एक मॉड्यूल सेट्स आते हैं, उसमें से आप देख सकते हो, काफी अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग में कवर किया है। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास जीपैट के नोट्स हैं तो आप वो रेफर कर सकते हो। फार्माकोग्निसी पुकारी सर की बुक बेस्ट है, जूरिस्प्रूडेंस कुचेकर सर की बुक बेस्ट है। उसके अलावा आपको कुछ करना है वो कि करंट रिसेंट एडवांसमेंट, यहाँ पर वो आपको करंट अफेयर ही पूछने वाले हैं भाई बेसिकली। और हमारे फार्मेसी फील्ड से तो कुछ मेडिकेशन का पेटेंट गया है, तो पेटेंट नया आया है, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, उस बारे में आपको लिखिए। सेम चीजें उन्होंने नीचे डिस्कस किया है गुजराती में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बुक डिस्कस किया, हमने 30 डे का प्लान बनाया। अब ये 30 डे प्लान क्या है सर, इसमें आप 30 दिन में पूरा का पूरा गुजरात फार्मेसिस्ट पढ़ सकते हो। हम इसके लिए कोई सीरीज नहीं चलाने वाले, मैं आपको पहले बताऊँ, देयर इज नो सीरीज। हम लोग कोई पैसे की सीरीज भी नहीं, पेड सीरीज भी नहीं है इसकी, अनपेड सीरीज भी नहीं है इसकी, कोई फ्री सीरीज भी नहीं है। हम इसे ऐसे ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे पीछे पढ़ा था कि सब कैसे पढ़े, कुछ गाइड कर दीजिए, आप अपनी ट्रिक्स बता दीजिए, फिर बुक्स के नाम बता दीजिए। तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने देखा इनके लिए बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। तो पहला तो मैं आपको एक जो मैं बता रहा हूँ कि आप डेली 2 सब्जेक्ट लीजिए, आप 2 सब्जेक्ट लीजिए। यहाँ नॉन फार्मर काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 90 मार्क्स है। जो नीचे के 10 मार्क्स है वो भी नॉन फार्मर ही है, तो नहीं बोल सकते, वो एक्चुअली करंट अफेयर। तो आप फिर भी 80 मार्क्स की अगर पकड़ लेते हो तो उसमें से 60 मार्क्स की रीजनिंग और इसका है। और बहुत अच्छी बात है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं दिया है जो काफी ज्यादा लेंथी है, आपको सिर्फ पॉलिटी दिया है, जो मैं अगर पढ़ने चाहूँ तो मेरे ख्याल से 30 डेज में आप बहुत ही डीप पॉलिटी भी पढ़ सकते हो, पर आप 10 20 डेज में पूरा कवर कर सकते हो। आपको एजेस, अगर आप डे 1 स्टार्ट करेंगे तो आप एजेस का रीजनिंग लिख लीजिए, साथ में फार्माकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन मतलब फार्माकोकाइनेटिक वगैरह वगैरह। आप इसको एक शॉर्ट बुक का नाम भी आपको मैं बताता हूँ, जनरली कोई ये बुक दिखता नहीं है, मेरे ख्याल से ये बुक का नाम है हाँ, इसका नाम भूल गया मैं, पर इसके अलावा आप मिशन जी पैड देख सकते हो, फास्ट रिवीजन के लिए, ये भी काफी अच्छी बुक है। पर ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हो। अभी देखिए फिर यहाँ पर वेन डायग्राम कर सकते हो, सेकेंड डे में फार्माकोलॉजी फार्माकोडायनामिक कर सकते हो। तो यहाँ पर विजुअल रीजनिंग की आपकी बुक है, आप विजुअल रीजनिंग कर सकते हो, साथ में फार्माकोलॉजी। ब्लड मतलब एक टॉपिक आपको ये लेना है, एक टॉपिक आपको फार्मेसी का लेना है, इससे क्या बैलेंस पकड़ रहा है। फिर आप अरिथमेटिक रीजनिंग कर सकते हो, साथ में सीएनएस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीएनएस चैप्टर। अभी देखिए यहाँ पर इन्होंने कौन से चैप्टर से कितना लिया है वो नहीं बताया, तो आप वो देख लीजिए, आपको सब कुछ कवर करना है, इन डिटेल करना है, ऊपर ऊपर से करना है, वो आपके ऊपर है, पर आपको सब कुछ कवर करना है। टोटल 30 डेज का ये प्लान है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, आपको मोस्टली हो जाएगा।
ये जो प्लान है मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें ट्राई ये किया है कि आपका सारा चीज होगा। अब ये उन बच्चों के लिए है जो दिन में हमको 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ सकते हैं, जो जिनके पास सारे रिसोर्सेस हैं। 5 से 6 घंटे में आपको ये पढ़ना पड़ेगा दिन में, 5 से 6 घंटे। या अगर आपके पास ये टाइम नहीं है कि आपको लग रहा नहीं है, आप इसको डबल कर सकते हो, आप 2 डेज प्लान कर सकते हो। हर जो भी मैंने एक दिन बोला वो 2 दिन में कर सकते हो, और टोटली 60 डेज का प्लान है। देखिए इतना इजी तो नहीं है कुछ लिखना, तो इजी नहीं है तभी तो आपका, अगर इजी रहता तो कोई भी कर सकता था। इसलिए मैं आपको बोलूंगा आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये पूरा का पूरा प्लान मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फॉलो कीजिए। हर एक चीज को मैंने वेल ऑर्गेनाइजली फॉर्मेट में डाला है, और बुक्स के नाम को आपको स्टार्टिंग में दे दिया है। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप एक दो बुक्स ले लीजिए, खरीद लीजिए अपने पैसों से। अगर आप सीरियस हैं इसकी तैयारी के लिए तो आपको ईजी हो जाएगा। एक जो बुक मैंने बताया, आप जीडीसी की बुक ले सकते हो, काफी अच्छी बुक है, कोई प्रमोशन नहीं, अगर नहीं लेना तो मत लीजिए, मैंने पर्सनली पढ़ी इसलिए बता रहा हूँ। सेकेंड है रीजनिंग की बुक, एएस आरएस अग्रवाल, इनकी बुक भी काफी अच्छी है। रीजनिंग एंड कॉन्ट्स की दोनों की अलग बुक आती है, वो देख लीजिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट ट्यूशन के लिए आपको परमार सर की बुक काफी महंगी पड़ेगी, काफी बड़ी भी है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप घंटा चक्र आता है, ये जिसा का या दृष्टि का, आई डोंट नो, और मेरे को पक्का याद नहीं है किसका है, आप वो देख लीजिए। मैं वो हमेशा पढ़ता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे में पूरा पूरा क्वालिटी खत्म हो जाता है रिवाइज करने के लिए। और ये बहुत सस्ती मिलती है, 150 रुपीज की एक ही होती है, बहुत सस्ती हो जाती है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या क्वालिटी की आप ले सकते हो। ये बुक थोड़ी आपको कॉस्टली आएगी और ये बुक थोड़ी आपको कॉस्टली आएगी। इसके अलावा लाइक आपको ज्यादातर अगर इनके रेफरेंस बुक पढ़ने, आप रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो आपका अगर कोई और डाउट है आप कमेंट्स में लिखिए, हम लोग ट्राई करेंगे इसको फ्यूचर से सॉल्व करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लासेस।